हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग आ पहुंचे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर 11 चैप्टर पे। 11 चैप्टर है ज्योमेट्री। बिल्कुल ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है 6th स्टैंडर्ड में और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आज जो हमको पढ़ना है टॉपिक इसके अंदर वो है पॉइंट एंड लाइन्स। किस ज्योमेट्री का बेसिस है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट क्या है। तो देखिए, अगर आप पेंसिल से मार्क करें, ठीक है, मैं यहां पेंसिल से मार्क करूंगा 4 पॉइंट्स। आप लोग एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर आप 4 ऐसे पॉइंट बनाइए पेंसिल से, जैसे मैंने बना लिए। ये मैंने 4 पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। ईच पॉइंट इंडिकेट अ डिफरेंट लोकेशन। अब आप सोचो, इस पूरे में ये एक लोकेशन है, यानी ये पूरी जगह है, इसमें ये एक जगह है। हर एक पॉइंट अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, टू डिस्टिंग्विश वन पॉइंट फ्रॉम द अदर वी नेम देम यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अब ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम इनको कुछ नाम दे देते हैं पहचान के लिए। जैसे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। तो नाम देने से क्या हो गया, इनको अलग अलग एक पहचान मिल गई। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती। पॉइंट कैन बी यूज टू डिनोट अ सिटी इन अ मैप। अब कोई पूछता है कि भाई पॉइंट कहाँ यूज होता है, तो आप सोचिए ज़रा, आप एक सिटी का मैप देख रहे हो, सिटी का मैप या एक कंट्री का मैप देख रहे हो, एक स्टेट का मैप देख रहे हो। तो मैप के अंदर, ये मैप है सपोज करो, और मैप के अंदर अलग अलग सिटीज़ हैं, उनके बारे में बताया गया। तो कोई सिटी यहाँ पर है, लेट्स से भोपाल, ठीक है। जैसे हमने वहाँ ए बी सी डी नाम दिए थे, यहाँ इसको नाम दे दिया भोपाल, ठीक है। यहाँ पर नाम दे दिया इंदौर, राइट। यहाँ पर हमने नाम दे दिया इटारसी, राइट। ऐसे करके कई सारी सिटीज़ हैं। तो इस मैप के अंदर सिटीज़ को एक पॉइंट से दर्शाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन पॉइंट इतनी छोटी चीज़ है कि ना तो हम उसकी कोई लेंथ मेजर कर पाते हैं, ना ब्रेड्थ मेजर कर पाते हैं। लाइन क्या होता है? पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर है, अब ज़रा लाइन को समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ज़रा इनको कंसिडर करिए। पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए, तो आप कैसे ज्वाइन करोगे? ये बी और सी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब अगर आपसे इसके आगे बोला जाए कि सी और डी को भी ज्वाइन कर दीजिए, सी और डी को कैसे ज्वाइन करोगे आप? सी और डी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी सी और डी को मैं ज्वाइन कर चुका हूं। अब आपसे बोला जा रहा है इसी तरीके से यू कैन ज्वाइन ए बी, ए और बी को ज्वाइन कर दो, एंड डी और ई को ज्वाइन कर दो। यानी ए और बी को ज्वाइन कर दो और डी और ई को ज्वाइन कर दो। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं, डी और ई को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया ज्वाइन। इसी तरीके से ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अगर हम ए बी सी डी ई जिनको हम ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, देखो मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूं, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया है, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। ऐसे करके हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ई के बाद भी कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं? ई के बाद भी तो कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, यस। या हो सकता है ए के पहले भी तो कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, है ना। तो ऐसा हम करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, और इनको भी कुछ ना कुछ नाम आपको देना होगा, ठीक है।
तो वी कैन ज्वाइन दोज पॉइंट्स ऑल्सो। अगर इनको भी ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़े तो हम इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। पर ऐसे तो फिर इसके आगे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके पहले भी पॉइंट्स हो सकते हैं, और ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा, राइट। दिस कैन गो एंडलेसली, यानी ये कितना भी आगे तक हम ले जा सकते हैं, कितना भी पीछे तक ले जा सकते हैं, इन बोथ द डायरेक्शंस। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो ये एक लाइन बनती जा रही है, और ये लाइन की लेंथ तो कुछ है ही नहीं, ये तो इंक्रीज होती जाएगी, इसके आगे भी ये चलती रहेगी, इसके पहले भी ये चलती रहेगी। दिस कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट्स इज इंडिकेटेड बाय एन एरो एट ईच एंड। इधर भी मैंने एक एरो बना दिया, इधर भी एक एरो बना दिया, विच मीन्स ये कंटिन्यू है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, ये अभी और चलती जा रही है, ये इधर भी और चलती जा रही है। इसलिए ये एरो से हम डिनोट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन में अभी है। सो दिस कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट्स इज इंडिकेटेड बाय एन एरो एट ईच एंड ऑफ द लाइन। तो अब बहुत सारे पॉइंट्स बनाने की बजाय मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स बना रहा हूँ, लेट्स से P एंड Q, ठीक है। तो P और Q, P से Q, लेकिन Q के बाद भी ये लाइन आगे बढ़ रही है और P के पहले भी ये लाइन आगे बढ़ रही है। दिस लाइन कैन बी डिनोटेड एज PQ या QP, और उसके ऊपर देखो मैंने इस लाइन को ऐसे बना भी दिया है, ठीक है, विथ 2 एरोज एट बोथ द एंड। लाइन कैन ऑल्सो बी डिनोटेड यूजिंग स्मॉल इंग्लिश लेटर लाइक L। मैंने L से इसको डिनोट कर दिया, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, दोनों चलेगा। सो व्हाट इज लाइन? लाइन वो है जिसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, लाइन वो है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन वो है जो दोनों तरफ ग्रो कर सकती है। क्लियर है? अच्छा, तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन तो समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट क्या है? कंसिडर 2 पॉइंट्स A एंड B। चलो मैं 2 पॉइंट्स बनाता हूं, एक बना देता हूं A, एक बना देता हूं B ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ट्राई टू ज्वाइन A एंड B। तो मैं A और B को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, बाय डिफरेंट पॉसिबल वेज। अच्छा, और भी तरीके से ज्वाइन करना है, चलो ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। मैं A से B पर जाने के लिए कैसे भी जा सकता हूं, मुझे सिर्फ A से B को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के तो ऐसे कई सारे तरीके होंगे, लेकिन इनमें सबसे छोटा तरीका कौन सा होगा? जो स्ट्रेट होगा। ये तरीका लंबा होगा, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको A स्टेशन से B स्टेशन पे जाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप ऐसे घूम फिर के भी जा सकते हो, पर उसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसे भी जा सकते हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर स्ट्रेट जाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग A एंड B इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? वो A और B को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट होगा। तो A और B, ये A ये B, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट है, पर ये लाइन ना बोल के मैं इसे बोल रहा हूं लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें एरो नहीं बना रहा हूं। एरो बना दूंगा तो ये लाइन हो जाएगी, एरो नहीं बना रहा हूं मतलब इसकी लेंथ डेफिनेट है, फाइनाइट लेंथ है, फिक्स लेंथ है, इसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड एंड पॉइंट है। कहीं से भी आप A से स्टार्ट करके B पे जाओ या B से स्टार्ट करके A पे जाओ, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है। लाइन में तो क्या होता है, कोई लेंथ है ही नहीं ना, उसकी तो इनफाइनाइट लेंथ है, उसमें तो लेंथ कभी खत्म ही नहीं होगी। द लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन? बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या लाइन की लेंथ मेजर कर सकते हैं? लाइन की लेंथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एरो का मतलब है ये अभी और आगे जाएगी, और एरो हमेशा लगा रहेगा, यानी हमेशा स्कोप है आगे जाने का, तो ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ओके, तो
तो हमें लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क भी समझ में आ गया। लाइन की लेंथ नहीं निकाल सकते, वो इन्फाइनाइटली ग्रो होती है, जबकि लाइन सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ का होता है। और लाइन के एंड पॉइंट्स को एरो से डिनोट करते हैं और लाइन सेगमेंट में पॉइंट से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे बोलते हैं? सिंपल सी बात है, दो लाइंस आपके पास हैं, लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये एक लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन मैंने बना दी, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस जगह पर, ये कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पर ये दोनों क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रेट होती हैं हमेशा, तो ये एग्जैक्टली एक ही पॉइंट इसमें इंटरसेक्शन का मिलेगा, यानी एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। क्योंकि अब ये आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, तो अब ये दोबारा कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ये दोनों लाइन आपस में एक ही बार इंटरसेक्ट हो सकते। तो इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, यस, इस लाइन पे कई सारे पॉइंट्स है, देखो ये यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स। इस लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये दोनों लाइंस पर है, यही इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। कई बार आप देखते हो कि एक लाइन ऐसी है, ठीक है, फिर आप देखते हो एक लाइन ऐसी है। अब आपसे पूछते हैं क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है क्योंकि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है पॉइंट। बट आप ज़रा ध्यान से देखो, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। यानी आपको ये जितना बड़ा दिख रहा है इतना ही बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये तो लाइन है ना, ये तो ग्रो कर सकता है ना। तो आप क्या करो, इसको ग्रो कराओ। ग्रो कैसे कराओगे? आप ऐसे डॉटेड लाइन से समझो, इसको इंक्रीज कर दिया, इसी प्रकार से इसको भी इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये लाइन तो अभी आगे और चलेगी ना, तो ये कहीं पर तो इंटरसेक्ट होगी ही होगी। तो जितना पोर्शन आपने डायग्राम में बनाया, वहाँ भले ही हमें उसका क्रॉस होते हुए नहीं दिख रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आगे फर्दर ग्रो करने पर हमें एक क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। तो यस, ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और ये लाइन्स भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही मानी जाएंगी। अब बात करते हैं ऐसी दो लाइन्स की जो कि इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं करेंगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दो लाइंस को कितना भी ग्रो करा लो लेकिन वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आप इसको कितना भी ग्रो करा लो। जैसे आप रेलवे ट्रैक को देखो, रेलवे लाइन कैसी होती है, तो इसी तरीके से होती है, यस। वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो हमेशा ऐसी रहती हैं। यानी जो डिस्टेंस यहाँ है ना इन दोनों के बीच में, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा। कितने भी आगे चल जाओ वो डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है। सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। आप कंफ्यूज मत होना, इसको पैरेलल लाइंस मत बोलना। ये मत सोचना कि अरे ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, ये इंक्रीज करके देखो ये इंटरसेक्ट हो रही है इसलिए पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है। अब चलो एक सिंपल सा सिचुएशन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने रेक्टेंगल देखा है ना, तो मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है, इसको ए नाम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट है, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको नाम सी दे देता हूँ, इसको नाम डी दे देता हूँ। अब ज़रा देखो, यहाँ पर आप अगर इसको इंक्रीज कर दो ऐसे, सो दिस इज़ अ लाइन, ऐसी इसको भी इंक्रीज कर दो तो दिस इज़ अ लाइन। तो डी ए एक लाइन है और ए बी ये भी एक लाइन है, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसी तरीके से ए बी और सी बी, इन दोनों को देखो तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ओके। पर आप मुझे बताओ डी ए और बी सी, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी क्या? रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड और ये साइड की लेंथ बराबर होती है, तो यानी ये डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या है? पैरेलल लाइंस है। आप एक टेबल आप घर पे देखते हो
तो टेबल की जो एज है आमने सामने वाली वो क्या है, पैरेलल लाइंस। इसी तरीके से ये दोनों लाइंस भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। सो पैरेलल लाइंस मतलब जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। रे क्या होती है, देखो लाइन के ही आप देख रहे हो कुछ स्पेशल केसेस हैं। लाइन इनफाइनाइटली ग्रो करती है, लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ का होता है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं रे की। तो रे में क्या होगा, इसका एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, पर दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, वो ग्रो कर रहा है। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ग्रो हो रही है, जबकि लाइन में क्या होता था, दोनों डायरेक्शन पे ग्रो हो रही थी, दोनों तरफ एरो लगा रहे थे। इसको डिनोट करने के लिए आप लिखोगे ए बी और इस तरीके से एरो लगाओगे। लाइन सेगमेंट में आप ऐसा बना देते हो ऊपर, लाइन में आप दोनों तरफ एरो बना देते हो, ठीक है। तो ये है रे। जैसे सन है, सन से रेज हमारे पास आ रही हैं, उसी को तो रे बोलते हैं। तो सन हो गया इसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, और वहां से ये रे निकल रही है जो कि इनफाइनाइटली ग्रो करेगी। क्लियर। line starting from a fixed point and travels indefinitely in the opposite direction of the fixed point, such line is called a ray. This is called a ray. ठीक है। चलिए एक सवाल है आपके लिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए। उसके बाद जब हो जाए, आपका आंसर आ जाए, तब आप वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इन द फॉलोइंग डायग्राम नेम द पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं उनके नाम बता दो। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। कितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल, अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। वैसे तो वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। इतने पॉइंट्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेम द लाइंस, अब कौन कौन सी लाइंस आपको दिख रही हैं। तो एक तो आपको लाइन दिख रही है ए ई, यस, ए ई एक लाइन दिख रही है, ध्यान से देखो। ए ई ये एक लाइन है, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, यस, बस यही तो एक लाइन है, बाकी कोई लाइन नहीं है। नेम द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन सा है, जैसे सी से डी तक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, सी से डी तक, सी डी, ठीक, ओके। देन वी हैव नेम द रेज। रेज में आप देखो, एक तो हो जाएगा सी बी, यस, एक हो जाएगा डी एफ। ये फिक्स पॉइंट है, यहां से ये रे जा रही है, ये फिक्स पॉइंट है, यहां से रे जा रही है, तो ये रेज हो गई। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्योमेट्री काफ़ी इजी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास सब में आपको ज्योमेट्री मिलेगी। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, इनके फॉर्मूले, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझना है, इन शेप्स को अच्छी तरीके से समझना है। और अभी कुछ चैप्टर इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का कंप्लीट थ्योरी आपको बताई जाएगी 10th क्लास तक, 6 से 10th क्लास तक, या शायद उससे भी ज़्यादा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी कोर्स यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, और डेली इसमें वीडियो आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।